हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का दो बिल्डिंग्स बनाते हैं और दोनों की हाइट कैसी है? इक्वल। डन। यहाँ कहीं ये जो बेस है इसके बीच में कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है। सपोज कर लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर है, मैंने पी पॉइंट ले लिया। ये जब आपकी फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व करता है तो एंगल बनाता है आपका 60 डिग्री, और जब ये दूसरे वाले बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व करता है तो एंगल बनाता है 30 डिग्री। तो क्लियर पता चल गया कि जिससे एंगल बड़ा होगा वहाँ पर डिस्टेंस कम होगी और जहाँ पर एंगल कम है वहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक, इतना हो गया क्लियर। तो मेंशन कर देते हैं। आपको ये टोटल जो गैप है वो दे रखा है 20 मीटर। ये पूरा बीडी डिस्टेंस दे रखा है। यहाँ मेंशन कर दीजिए कि आपने बिल्डिंग्स क्या ली हुई हैं। वो आप लिख लो कि दोनों ही आपकी बिल्डिंग है, चाहे वो आपका ए बी हो और चाहे आपका वो सी डी हो। डन। दीज आर परपेंडिकुलर्स। तो पहले हमने यहाँ लिखा गिवन क्या क्या चीज़ है। तो गिवन है हमें, आपने लेट किया बिल्डिंग्स, ठीक है, कौन कौन सा ए बी और सी डी है। तो ये हो गई आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग्स इज इक्वल टू ए बी एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू सी डी। मैं आप चाहो तो यहाँ पर इनको कोई एक सिंबल ले लेते हैं। सपोज हाइट आपकी h है तो हमने यहाँ पे इसको ले लिया कि ये h मीटर आपकी हाइट होगी। दोनों हाइट इक्वल हैं तो हाइट आप कुछ भी ले सकते हो, बट नंबर्स में यूज़ मत करिएगा। आपने कोई भी अननोन वेरिएबल टर्म्स में हमने इसकी हाइट कंसीडर कर ली ताकि हमें बार बार ए बी सी डी ना लिखना हो। तो ये कितना हो गया आपका h हो गया। अब इसके साथ में आपको बी डी जो आपका गैप है वो कितना दे रखा है? 20 मीटर। पी पॉइंट ले लिया, लेट पॉइंट पी लाइज ऑन बी डी, और इस तरह से लिया है कि सपोज कर लिया कि जो बी पी लेंथ है वो तो आपका x है, ठीक है। तो मैंने इसको x मीटर लेट कर लिया, तो दैट्स वाई जो आपका पी डी गैप आएगा वो कितना हो जाएगा? ये पूरा 20 है, उसमें से आप x सब्ट्रैक्ट कर दो तो 20 माइनस x हो गया। कैसे हुआ फिर से समझ लो। देखो आपने ये पूरा 20 दे रखा है, अगर हम इस गैप को, ये डिस्टेंस को, इस लेंथ को, हम bp को x ले लें तो ये कितना रहेगा? इस 20 से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा pd आ जाएगा। अगर आप और डिटेल में लिखो तो आप इसको लिख सकते हैं pd इज इक्वल टू बी डी माइनस बी पी। तो ये हो गया 20 माइनस x मीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स निकालने हैं। सबसे पहले तो निकालनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग्स। तो जब बिल्डिंग्स की हाइट निकालेंगे तो हमें क्या निकालना है? दैट इज ए बी एंड सी डी, या इक्वल टू h लिया था तो आप h लिख दो। फिर हमें ये गैप निकालना है इनका, तो bp की वैल्यू निकालनी है और हमें pd गैप निकालनी है। ये क्या है? आपकी पॉइंट की फर्स्ट बिल्डिंग और सेकंड बिल्डिंग से डिस्टेंस। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सम सॉल्व करना। यहाँ पर एक चेंज है, ये 20 नहीं है बल्कि यहाँ पर 80 मीटर है। तो आप इसे 80 मीटर के अकॉर्डिंग लिख लीजिए कि ये BD कितना है? 80 मीटर है। यहाँ पर जब ये आपने x लिया है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 80 माइनस x, ठीक है। तो ये 80 माइनस x है। तो अब स्टार्ट करते हैं सम का सल्यूशन। देखो हाइट निकालनी है, बेस का कुछ रिजल्ट दे रखा है, तो यहाँ पर हम किसको यूज़ करेंगे? हाइट और बेस को। मीन्स परपेंडिकुलर एंड बेस को। तो वो किस में यूज़ होता है? 10 में यूज़ होता है।
तो सबसे पहले आपने जब यहाँ लिखा सॉल्यूशन तो हमने यूज़ किया है इन ट्राइंगल ए बी पी, आपका थीटा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है आपका ए बी मीन्स एच, और बेस आपने ले लिया बी पी, और ये हो गया आपका एक्स। तो आपका ये रिलेशन परपेंडिकुलर बेस यूज हुआ 10 में, तो tan 60 डिग्री हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये रिजल्ट होता है √3, परपेंडिकुलर h है और बेस आपका x है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका h हाइट का आंसर किसके टर्म्स में आ गया, इन द टर्म्स ऑफ x। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और आपका आंसर आया √3x। अब ये h जो है वो x में आया, नंबर नहीं आया, तो कैसे रिजल्ट निकला? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जब हम इसे दूसरे ट्राइंगल में यूज़ करेंगे तो हम इस h को रिप्लेस कर पाएंगे √3x से। तो चलिए हम यूज़ करते हैं सेकंड ट्राइंगल। तो सेकंड ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल PCD, आपका थीटा कितना है 30 डिग्री, आपकी हाइट कितनी है मीन्स परपेंडिकुलर कितना है h, क्योंकि 30 डिग्री के अपोजिट है, और बेस कितना है, बेस हो गया आपका 80 - x। तो यहाँ पर ये आपने सॉल्व करके भी लिखा हुआ था, तो बेस हो गया आपका 80 - x। स्टार्ट करें तो परपेंडिकुलर बेस यूज हुआ 10 में, मीन्स tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम इसे सॉल्व करें तो क्या करेंगे, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, परपेंडिकुलर है h और बेस है आपका 80 - x। हो गया इतना क्लियर? अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 80 - x इक्वल टू h में √3 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, √3h। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, एक साइड में x आ रहा है, एक साइड में h आ रहा है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम यूज करेंगे आपका ये पहला रिजल्ट कितना आया था, h इज इक्वल टू √3x। तो आपने इसको यूज किया, इसके आगे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80 - x, ये √3 है, इसमें हमने इस h वैल्यू को पुट कर दिया तो h कितना हो गया, √3x। ठीक है, तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 80 - x इक्वल √3 × √3 3 और x। ठीक है, तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो आंसर कितना आया, ये हो गया आपका 80, x को आप इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 3x + x। सॉल्व करें तो आपका आंसर हो गया 80 और ये दोनों ऐड करके क्या हो जाएगा, 3x + x 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 80 इज इक्वल टू 4x। यहाँ पर 80 को हम जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे x इज इक्वल टू हो जाएगा 80/4 और ये आंसर आ गया आपका 20। कितना आया आपका, 20 आ गया। तो x की वैल्यू मालूम हो गई। अब x की वैल्यू मालूम होते ही जितने आपको रिजल्ट्स निकालने हैं वो सारे आप पता कर सकते हो। तो कैसे पता करेंगे ये देखते हैं। तो x जब आपका निकल कर आया है 20, तो h कितना हो गया, वो कितना था आपका, √3x था। तो √3 में आप 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो h का आंसर कितना आ गया, 20√3 मीटर। अब हम लिखते हैं कि हमें जो जो रिजल्ट्स फाइंड आउट करने थे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो कितना आया, तो आपने यहाँ लिखा, यहाँ h भी पता हो गया, x भी पता हो गया, तो आपने यहाँ पर लिख दीजिए कि फाइनल में रिजल्ट्स क्या आ रहा है वो लिख लीजिए। आपका हाइट ऑफ बिल्डिंग्स आ गया, दोनों ही इक्वल थी, कितना दे रखा है, h के इक्वल। तो आंसर आपका h का कितना आया, 20√3 मीटर। ये तो आपका पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट है डिस्टेंस
ऑफ पॉइंट P फ्रॉम फर्स्ट बिल्डिंग। ठीक है, मैं सपोज कर रही ये फर्स्ट वाली बिल्डिंग है और ये वाली आपकी सेकंड बिल्डिंग है। तो फर्स्ट बिल्डिंग से निकालेंगे डिस्टेंस कितना है आपका, BP है, और BP कितना है आपका x, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20, तो ये कितना हो गया 20 मीटर। और जो थर्ड रिजल्ट है ये है आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेकेंड बिल्डिंग, और ये सेकेंड बिल्डिंग का कितना गैप कैसे निकाला था, आपका था DP के इक्वल, और ये डिस्टेंस कितनी थी 80 माइनस x। यहाँ हम जैसे ही 20 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 60 मीटर सब्ट्रैक्ट होके। तो देखिए आपने क्या किया, दोनों सेम बिल्डिंग्स की हाइट थी, आपको पॉइंट की दे रखा था, टोटल गैप दे रखा था 80 मीटर, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ देखा कि पूरा गैप हमें यूज़ नहीं करना है, हमें क्या यूज़ करना था, पार्ट्स में यूज़ करना था। आपने यहाँ लिखा कि BP को सपोज कर लिया x की हेल्प से और एंगल की हेल्प से आपने हाइट का रिलेशन x के साथ निकाला, देखो ये निकल कर आया था आपका। फिर जो हमने दूसरे ट्रायंगल में यूज़ किया तो उसी हाइट को यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया, ये आपने यहाँ पर हाइट की वैल्यू पुट कर दी, कितना √3x। तो आपको जब ये सेकंड ट्रायंगल रिजल्ट निकाला है और उसे सॉल्व किया है तो आपको x वैल्यू मिल गई, x पता है, हाइट मालूम हो गई, तो दोनों हाइट मालूम हो गई बिल्डिंग्स की। x से पहला जो डिस्टेंस था पॉइंट का फर्स्ट बिल्डिंग से वो मालूम हुआ, और x को जब हम 80 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको दूसरी डिस्टेंस भी मालूम हो गई। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया।